खुशी तू तू अकेली आई? अबीर कहाँ है? अबीर अबीर ऑफिस गया है। एक्चुअली उसे कुछ काम है ना, इसलिए। ओके ओके ठीक है। तू तू तो आ अंदर, तो आ घर में आ जा। और घर में सब ठीक है ना? अबीर अबीर तेरा ख्याल रख रहा है ना? हाँ? अरे ऐसे ऐसे क्या कर रही है? सच सच बता ना, सच। मैंने कब झूठ बोला है पापा आपसे? आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। ये सब क्या है पापा? आपने दवाई नहीं खाई? जाने से पहले मैंने क्या कहा था आपको कि टाइम से सारी दवाइयां खाना? ये शुरू, ये देख ये अभी आई नहीं और अभी डांटना शुरू कर दिया। पापा मैं आपको डांट नहीं रही हूँ, लेकिन अगर आप ये दवाइयां नहीं खाएंगे तो फिर आप ठीक कैसे होंगे? ये खुशी, मैं ना तुझे देखते ही ठीक हो जाता हूँ। अभी तू घर में आ गई ना तो देख मैं ठीक हो गया। अरे तू टेंशन मत ले रे, मैं दवाई खा लूंगा। आजा इधर आ, तू आजा, बैठ जा बैठ जा। बस और नहीं स्टैंड कर सकता उसे मॉम। हेलो अबीर। हाँ कहाँ हो तुम? कब तक पहुँचोगे? मैं नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए थे ना, उसमें से जितना चेंज बचा है तुम वापस आ जाओ। क्या कहा? 1 घंटा और लगेगा? कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी। 1 घंटा और लगेगा। तुम्हें बात समझ में नहीं आती क्या? मैं वहाँ पे नहीं आ रहा, खुद चली आओ। नहीं अबीर, इसमें टेंशन वाली क्या बात है? मैं 1 घंटा वेट कर लूंगी। तुम आराम से आना, ओके? काम भी तो जरूरी है ना। क्या सेंसलेस बातें कर रही हो तुम? सेंस भी है तुम्हारी बातों का? तुम टेंशन मत लो, मैं घर पर आकर प्रताप सर को सब कुछ बता दूंगी कि क्या रिचुअल्स होते हैं और क्या नहीं। और वैसे भी फालतू में उन्हें यहाँ लाकर क्यों टेंशन देना? धमकी दे रही हो मुझे? आई नो कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन एनीवेज तुम्हें एड्रेस तो पता है ना यहाँ का? मैं भी ना कितनी बार तो आ चुकी हो तुम यहाँ पर। जल्दी आ जाओ, हम लोग वेट कर रहे हैं। बाय। What's wrong, अबीर? क्या हुआ? Everything's wrong, mom. सबसे बड़ी बात, वो लड़की रॉन्ग है मेरे लिए। उसे अभी पता नहीं है कि वो किस इंसान से पंगा ले रही है। देखना आप, वो जो कर रही है ना, she's gonna regret that. मैं उसे ऐसा रुलाऊंगा ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। पापा पापा प्लीज आप आराम से बैठ जाइए, अबीर आ जाएगा। ऐसे कैसे आराम करूं मैं? हाँ, तूने कहा था कि अभी 1 घंटे में आ जाएगा, अभी तक नहीं आया वो। ये खुशी, तू झूठ तो नहीं बोल रही है ना? तेरे और अबीर के बीच में सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं पापा, सब कुछ ठीक है। तू झूठ बोल रही है, मुझे सब पता चल जाता है यहाँ। पापा मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? ठीक है, मैं अभी फोन करती हूँ अभी। The number you have called is currently unavailable. क्या हुआ? वो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नेटवर्क में नहीं है, प्रॉब्लम मुझे लग रहा है तेरे और अबीर के बीच में चल रहा है। बोलना, सच बोलना मुझे। नहीं पापा, आपको ना शायद कुछ गलतफहमी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है पापा। तू बस करा, मुझे ना सब समझ में आ रहा है। अबीर सुधरा नहीं है ना? नहीं सुधरा है ना? वो नाटक कर रहा है ना तुझसे। शांत हो जाइए पहले। देखिए मैं वापस फोन लगाती हूँ, ओके? हेलो समधी जी, कैसे हैं? हेलो प्रताप जी। अरे भाई, कैसे चल रही है आपकी रस्में? देखिए, हमारी बहू को जल्दी वापस घर भेज दीजिए। उसके बगैर घर खाली सा हो गया। अरे प्रताप जी, रस्में होगी कैसे? आपका अबीर अभी तक आया ही नहीं है हमारे घर में यहाँ। अभी तक नहीं आया? अभी प्रताप जी, मुझे सब समझ में आता है। आपका बेटा सुधरा नहीं है अबीर। वो नाटक कर रहा था, नाटक। हाँ अरे हेलो खुशी, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ है अबीर? वो ऑफिस गए हैं ना अबीर, तो अभी तक आया नहीं है। ठीक है, अब मैं उसे देखता हूँ, तुम कार्तिक जी को संभाल लो। जी। The number you have called is currently unavailable. हेलो शीतल, अबीर आया था आज ऑफिस? सर, अबीर सर सुबह आए थे, 1 घंटे के लिए आए और फिर ऑफिस से निकल गए। ओके।
हेलो। कहाँ है तुम्हारा बेटा? आई डोंट नो, मुझे बस इतना पता है कि वो तुम्हारी बोरिंग ऑफिस गया है। उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। तुम्हें सब कुछ पता होता है कामना। बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ मैं तुम्हें और तुम्हारी इन पेटी हरकतों को, पर शायद तुम मुझे नहीं पहचानते। अगर तुम्हारा बेटा उस शरीफ लड़की को जानबूझकर परेशान कर रहा होगा ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उस लड़की के हर एक आंसू का हिसाब मैं तुमसे ही लूंगा कामनी। Got it? Here you go. अबीर, why are you doing this? I mean, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे डैड उस 2 कौड़ी की लड़की को कितना लाइक करते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि उस लड़की से बदला लेते लेते तुम अपने डैड को ऑफेंड कर बैठो। तो फिर क्या करूं मैं? हाथ जोड़ूं उसके? नहीं मॉम, आप प्लीज आज बता ही दीजिए कि मैं करूं तो क्या करूं? प्यार में पड़ जाऊं उसके? ये सब मुझसे नहीं होगा बॉस, नहीं कर सकता मैं ये। और उसके घर जाके रस्में रिवाज, ये सारी चीजें whatever it is, never. वीर, जस्ट काम डाउन। तुम सिर्फ इतना याद रखो कि तुम जो कुछ भी करोगे वो उस लड़की के लिए नहीं, अपने डैड के लिए करोगे। समझने की कोशिश करो। मॉम, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। पापा प्लीज आराम कीजिए, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपको आराम करना पड़ेगा, लेटिए। ऐसे ऐसे कैसे आराम करूं? खुशी, तुम्हारी जिंदगी यहाँ प्रॉब्लम में आ गई और मैं आराम करूं? ऐसी कोई बात नहीं है पापा, प्लीज ट्रस्ट मी। कार्तिक जी, प्रताप जी, आपका अभी सुधरा नहीं है, वो नाटक कर रहा है। उसने सबसे झूठ बोला और मेरी खुशी की लाइफ खराब कर दी उसने। और आपने ये भी वादा किया था ना कि आप मेरी खुशी का ध्यान रखेंगे। फिर ये सब क्या है? अरे कार्तिक जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? मैंने आपको जबान दी थी ना कि अब खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैंने ही अबीर को किसी काम से भेजा था। अब मुझे क्या पता था कि आने में इतनी देर हो जाएगी। उसके वो मोबाइल फोन की बैटरी भी डेड हो गई थी, इसलिए नेटवर्क नहीं मिल रहा था। उसने किसी और के मोबाइल से मुझे कॉल किया और ये कहा कि उसे आने में देर हो जाएगी और हम टेंशन ना लें। तभी तो मैं खुद आया हूँ खुशी को विदा करवाने, और आपने खामखा अपना बीपी हाई करवा लिया। कार्तिक जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही खुशी को हमारे साथ भेजना नहीं चाहते, इसलिए ये तबीयत खराब होने का ड्रामा कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। खुशी तो आपकी बहू है ना, आप ले जा सकते हैं। तो क्या है ना कि वो इतनी सारी बातें हो गई ना, लेकिन अभी आपने समझाया ना, तो मैं समझ गया। चलिए विदाई की रस्म करें। 1 मिनट खुशी। खुशी, गणपति बापा ने हमेशा हमारी बुरे वक्त में रक्षा की है। न्यू काम शुरू करने से पहले है ना, हम लोग विघ्नहर्ता की पूजा करते हैं, और ये गणपति बापा की मूर्ति मैं तुम्हारे और अबीर के लिए लाया हूँ। ये तुम्हारी लाइफ के हर प्रॉब्लम दूर कर देंगे। अरे पागल है क्या? बेटियां कभी पैर छूती है क्या? अब आप खुशी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने कहा ना, अब से वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं चलती हूँ पापा, आप प्लीज अपना ख्याल रखना, ओके? चले बेटा। थैंक यू सो मच, जो वहां आपने मेरे लिए, मेरे पापा के लिए किया, उसके लिए। नहीं बेटा, थैंक यू मुझे तब बोलना जब मेरा काम खत्म हो जाएगा। अबीर ने जो आज किया है ना, उसके लिए तो मैं आज उसे एक लेसन सिखा के रहूंगा। अबीर,
है इस घर में? जिसे देखो जब देखो चिल्लाता रहता है। व्हाट द हेल? अपने बेटे से पूछो आज इसने क्या किया है। सब पता है मुझे, ओके? जब तुमने मुझे कॉल किया था अबीर के बारे में पता करने को, तब मैंने ही इसे ट्रेस किया था। डैड, रियली सॉरी, सारी गलती मेरी है। कहाँ थे तुम? डैड, सबसे पहले तो मैं ऑफिस गया। जब वहां पे काम करने की कोशिश कर रहा था तो खुशी के बारे में सोचने लगा कि कितना गलत किया मैंने खुशी के साथ। अब ऑफिस में मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं ऑफिस से निकल गया। डैड, खुशी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला मुझे। एंड सीरियसली डैड, मैं खुशी के लिए कितना गिल्टी फील कर रहा था। हर कुछ करना चाहता था खुशी के लिए। और याद है डैड, आपने उस दिन मुझसे क्या कहा था कि अपने इस रिश्ते की नई शुरुआत करो। और इसी वजह से मैं अपने ट्रैवल एजेंट के पास चला गया। ये देखिए डैड, मैं खुशी को हनीमून पे ले जाना चाहता था। अब कमाल की बात यह है कि खुशी और मेरा नेचर बिल्कुल अलग है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं। लंदन, यूएस, यूरोप, बाली, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो हम दोनों को पसंद आए। और एजेंट से बात करते हुए इतनी देर हो गई कि जैसे ही मैं बाहर आया मैंने देखा कि मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर था और मेरे फोन की बैटरी भी डाउन थी, इसलिए फोन डेड हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि मॉम ने ट्रैवल एजेंट को कॉल कर लिया मुझे ट्रेस करने के लिए। और मॉम ने मुझे ये भी बताया कि आप लोग कितने परेशान थे कि मैं अभी तक उनके घर पहुंचा क्यों नहीं। और ये मॉम ही थी जिन्होंने मुझे ये बताया कि आप ऑलरेडी खुशी घर पहुंच चुके हैं और इसी वजह से डैड मैं यहाँ पे आ गया। खुशी, आई नो मुझसे गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जानती हो ना कितना बड़ा स्टूपिड हूं मैं। अबीर, तुम इस बार सच तो बोल रहे हो ना? और नहीं तो क्या डैड। अब देखिए ना डैड, मॉम ने कल मेरी पहली वेडिंग नाइट स्पॉइल कर दी। खुशी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिला मुझे। और आज मेरी बेवकूफियों की वजह से ये सब। अबीर, आई होप इस बार कि तुम कोई नाटक नहीं कर रहे हो। नाटक? बस यही तो नहीं होता मुझसे डैड। वाओ, ब्यूटीफुल। आई एम श्योर खुशी के डैड की चॉइस होगी है, नहीं खुशी? मैं ना इसे खुद जाके अपने रूम में रखूंगा और इसकी कहां प्लेसमेंट होगी वो तुम मुझे बताओगे खुशी। और हाँ, तुम मुझे ये भी बताओगी कि हम हनीमून पे कहां पे जा रहे हैं। अबीर, पहले ऐसे मना तो लो, बहुत नाराज है ये तो। डैड, उसकी टेंशन नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ खुशी को कैसे मनाया जा सकता है ना बेबी? चल इंडिया। रे काम डाउन खुशी, काम डाउन। कहीं तुम्हारे इस खुंदक के चक्कर में मेरा ये डेलिकेट हार्ट टूट ना जाए और फिर होगा ये कि तुम्हें जिंदगी भर मुझे खाना खिलाना पड़ेगा, वो भी अपने नाजुक हाथों से। अब तुम्हारी तरह चौल में रहने वाला मिडिल क्लास हाथ है ना मेरा, डेलिकेट है यार, टूट सकता है। हाउ डेयर यू, हाँ? बहुत स्मार्ट समझते हो तुम अपने आप को। वो तो सिर्फ मैं अपने पापा की वजह से चुप थी, क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, वरना मैं भी देखती कि तुम्हारे डैड से कैसे बच पाते तुम। खुशी, खुशी प्लीज आवाज नीचे करके बात करो यार, वरना यार सबको पता चल जाएगा कि मेरे और तुम्हारे बीच में टेंशन है। डैड अभी भी नीचे, और रही बात मेरी, तो मैं कुछ भी करके बच जाता हूँ तो प्रॉब्लम होगी वो तुम्हें होगी। तो जो भी करना है मैडम वो आपको करना है, ओके? डैड को तो मैं ऑलरेडी कन्विंस कर चुका हूँ कि मैं तुम्हारे साथ वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता हूँ और वो मान भी गए। अगर हम साथ रहे तो पति पत्नी के रिश्ते में हम आगे बढ़ जाएंगे और फिर तुम अपनी नजरों में खुद गिर जाओगी। और अगर तुमने हनीमून पे चलने से मना किया तो मैं डैड के सामने ये प्रूफ कर दूंगा कि तुम्हें हमारे रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम सिर्फ नाटक कर रही थी।
और उसके बाद ये होगा कि तुम इस घर से हो जाओगी आउट और मैं फ्री फ्री फ्री। नाउ द डिसीजन इज योर्स। अब जब तक तुम डिसाइड करती हो तो मैं अपने वर्ल्ड टूर के प्रिपरेशंस करूंगा। अब तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना वर्ल्ड टूर पे तो मैं जाके ही रहूंगा। और जब तुम नहीं रहोगी तो डैड तो मुझे कहीं ना कहीं भेज ही देंगे ना खुशी मूव ऑन करने के लिए, राइट? खुशी, आज तुम्हारी बदौलत मेरा वर्ल्ड टूर का सपना पूरा होने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये लो अबीर, 20 लाख का चेक तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच डैड। इतनी जल्दी खुशी ने तुम्हें मैनर्स भी सिखा दिए। तुम थैंक यू बोलना सीख गए। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लो, और जिसे तुम्हें ये सब सिखाना चाहिए था उसे तो ना मैनर्स है और ना ही अक्ल। शट अप प्रताप। डैड प्लीज, एटलीस्ट आज के दिन तो नहीं। आज अच्छा दिन है। खुशी, अरे खुशी, क्या हुआ बेटा? एक्चुअली ना पैर स्लिप हो गया मेरा। अरे खड़े क्या हो, उठा के उसे बेड पे लेटाओ जल्दी। शी इज हर्ट। जी डैड। केयरलेसनेस की भी हद होती है अभी। सब तुम्हारी गलती। नहीं सर, एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे भी ध्यान देना चाहिए था थोड़ा। अब खड़े क्या हो? डॉक्टर कुलकर्णी को फोन करो जल्दी। अब नहीं, आप प्लीज मेरे डॉक्टर को बुला देंगे। वो एक्चुअली क्या ना, बचपन में जब मेरा फ्रैक्चर हुआ था ना, तो उन्हें मेरे सारे मेडिकेशंस के बारे में पता है। मेरे फोन में नंबर है उनका, डॉक्टर लता कस्बे का। हेलो, ये सब क्या है अबीर? 2 दिन नहीं हुए खुशी को इस घर में आए और ये सब। एक तो वैसे उसके फादर इतने परेशान है उसे लेकर, जब उन्हें इसके बारे में पता चलेगा तो। एक्सक्यूज मी, इसमें अबीर की क्या गलती है? उसे दिखाई नहीं देता चलते वक्त? इज शी ब्लाइंड? क्या 5 मिनट के लिए भी तुमसे थोड़ी सी अच्छाई की उम्मीद नहीं रख सकते कामनी? अगर किसी की तकलीफ कम नहीं कर सकती तो अपने इन हार्श वर्ड्स से उन्हें बढ़ाओ भी मत। देखिए, हेयरलाइन फ्रैक्चर लग रही है। कम से कम इन्हें 1 हफ्ते का रेस्ट चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। ओके, थैंक यू। अरे खुशी, क्या कर रही हो? आराम करो तुम। नो सर, आई एम फाइन, आई कैन वॉक। बस बस, हिलने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ हो गया ना तो सारा इल्जाम हम पर आ जाएगा ना। दरवाजा वहां है, जाते हुए बंद करते जाना। तुम कहीं नहीं जा रही हो, बस आराम करोगी।
तुम लोगों की ट्रिप कैंसिल है। नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अबीर का बहुत मन था घूमने जाने का, लेकिन मेरी वजह से ये सब हो गया। नथिंग डूइंग। तुम कहीं नहीं जाओगी, रेस्ट करोगी। अबीर, अब से खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी। तुम्हें ही इसका ख्याल रखना है जब तक इसका पैर ठीक नहीं हो जाता और ये सही से चल नहीं सकती। ओके?